Hello children, welcome back to your maths class. Children, we will continue chapter 13 of your maths textbook. We have already started chapter 13 in our previous videos and today we will continue that chapter only. But before that, we will have a quick recap of the exercises that we have already done. So, if you have book, you can open chapter 13, that is money. Chapter 13, that is money. Open this chapter in your book, and since we have completed few exercises, let's quickly revise those exercises and then let's move on to the rest of the exercises. After revising the exercises which we have already done in previous videos, we will do the rest of the exercises. Okay? जो हम एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं इस चैप्टर का, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम जो आगे की जो एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे. तो हमने इस जो एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है, इसमें हमने क्या सीखा है. पहला हमने एक्सरसाइज किया था एडिंग कॉइन्स. ये हमने किया था और मैंने आपको बताया था कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ये मैंने आपको बताया था 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ये हमने सीखा था. और आपको मैंने बताया था कि हमारी इंडियन करेंसी को रुपी बोलते हैं, जो कि नोट्स में भी होते हैं और कॉइन्स में भी होते हैं. और नोट के ऊपर जो अमाउंट लिखा होता है, वो जो है, जो नंबर लिखा होता है नोट के ऊपर, वही उस नोट का वैल्यू होता है, उसका डिनोमिनेशन होता है. नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उस नोट की वैल्यू होती है, डिनोमिनेशन होता है, फेस वैल्यू. अगर इसके ऊपर 10 लिखा है, मतलब इस नोट की वैल्यू है ₹10. 10 इसकी वैल्यू है. इस कॉइन पे अगर 5 लिखा है, मतलब इस कॉइन की वैल्यू 5 है. इसका डिनोमिनेशन 10 है, इसका डिनोमिनेशन 5 है. वैसे ही कोई भी अगर आप जो करेंसी नोट लेते हैं, कोई भी करेंसी नोट जो हम लेते हैं, उसके ऊपर जो नंबर लिखा रहता है, सपोज 50 लिखा है, मतलब इस नोट का डिनोमिनेशन 50 है. इसकी वैल्यू इसकी जो फेस वैल्यू है वो 50 है. मतलब ये जो नोट है ये 50 रुपये का है. हम रुपीज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी इंडियन करेंसी है उसको हम रुपये में बोलते हैं. जो बाकी अदर कंट्रीज़ के होते हैं, जैसे अमेरिका में डॉलर बोलते हैं और ब्रिटेन में पाउंड बोलते हैं, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग उस करेंसी के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे इंडिया में हम इसे रुपये बोलते हैं और रुपये का सिंबल होता है हमारा R. र लिख के इसके ऊपर 2 पैरेलल लाइन. दिस इज द सिंबल फॉर रुपये. पैसे के लिए हम P लिखते हैं. ठीक है. सिंबल फॉर रुपये इज र लिख के उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइन. ये रुपीज़ के लिए है. ठीक है. हमारी इंडियन करेंसी जो है वो रुपीज़ में काउंट होती है. और जो भी नोट के ऊपर नंबर लिखा होता है, दैट नंबर इज़ द वैल्यू ऑफ दैट नोट. वो उसकी वैल्यू होती है, उसको हम डिनोमिनेशन बोलते हैं. तो हमने एडिंग ऑफ कॉइन्स जो सीखा था, उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर आपके पास कोई कॉइन है, सपोज ₹1 का कॉइन है, ₹5 का कॉइन है और ₹2 का कॉइन है, तो टोटल ये अमाउंट कितना हुआ? तो हमें क्या करना था? हमें इसको ऐड करना था. ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी. 1 + 5 is 6 and 6 + 2 is 8. तो टोटल अमाउंट है हमारा ₹8. ये हमने सीखा था हाउ टू ऐड कॉइन्स. ठीक है. ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी. चिल्ड्रन, मैंने अपने पिछले वीडियोस में कॉइन्स दिखाए थे. वो कॉइन्स जो पहले चलते थे और अब नहीं यूज़ में हैं, जैसे 5 पैसे का, 10 पैसे का कॉइन्स था, लेकिन अब वो यूज़ में नहीं है. तो आपने एक्सरसाइज में देखा होगा कि 50 पैसे के कॉइन को भी प्लस किया गया है, पर 50 पैसा कॉइन भी अब यूज़ में नहीं है. ठीक है. लेकिन हम ऐड किया है 50 पैसा प्लस 50 पैसा. तो 50 पैसा प्लस 50 पैसा इक्वल्स टू 100 पैसा, है ना. तो रुपये में, सॉरी, ये पैसा है, ये नॉट रुपी, दिस इज पैसा.
50 पैसा and this is also 50 पैसा. 50 पैसा plus 50 पैसा equals to 100 पैसा, है ना. तो 100 पैसा मतलब कितना हुआ? 100 पैसा is equals to ₹1, है ना. 50 पैसा plus 50 पैसा दोनों को ऐड किया तो हो गया हमारा 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब ₹1, 1 रुपया, है ना. 100 पैसे से 1 रुपया हुआ. अच्छा, और हमने क्या एक्सरसाइज किया था? नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने किया था फाइंडिंग प्राइस. चिल्ड्रन वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, इसलिए हम थोड़ा इसको फास्ट करें क्योंकि हम ऑलरेडी ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, ठीक है. इसलिए हम सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं, इसको एक रिविजन कर रहे हैं. हमने एक एक्सरसाइज किया था फाइंडिंग प्राइस, जो सेकेंड एक्सरसाइज है फाइंडिंग प्राइस. इसमें क्या है? इसमें कुछ नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं और कुछ कॉइन्स हैं, और आपको बताना है एक पिक्चर, कुछ आइटम्स के, कुछ आर्टिकल्स के पिक्चर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि वो टोटल प्राइस उस आर्टिकल का क्या है. एक इमेज बनी है हैट की और उसके साथ एक प्राइस टैग लगा है, ठीक है. और कुछ नोट लिख दिए हुए हैं और कुछ आपको कॉइन्स भी दिए हुए हैं, ठीक है. तो आपको बताना है कि वो जो हैट है उसका प्राइस क्या है, ठीक है. हैट का प्राइस आपको बताना है. तो हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि वो एक्सरसाइज में यहाँ पे सपोज ये है ₹20. आई एम अप्रॉक्सीमेटली टेकिंग एनी अमाउंट. सपोज दिस इज ₹10 एंड दिस इज ₹5. ओके, ₹20 का नोट, ₹10 का नोट और ₹5 का नोट. तो हमें इन सारे को सम अप करना है, सारे को ऐड करेंगे तो हमें इस हैट का प्राइस मिल जाएगा. तो कैसे करना है? 20 + 10, ₹20 + ₹10 इट इज़ ₹30. और 30 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹35. सो द कॉस्ट ऑफ दिस हैट इज ₹35. ओके. देयर इज अ पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला. आपको वहाँ पे एक अम्ब्रेला का भी पिक्चर आपको एक्सरसाइज में दिखेगा. देयर इज एन अम्ब्रेला. आई एम रफली ड्रॉइंग दिस जस्ट टू रिवाइज. एक अम्ब्रेला है और उसके साथ भी एक प्राइस टैग है, ठीक है. और कुछ करेंसी नोट्स हैं, ₹50, ₹20 एंड ₹100, ठीक है. ये तीनों ऐसा नोट दिया है और तो आपको इस अम्ब्रेला का प्राइस बताना है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस अम्ब्रेला? तो हम क्या करेंगे? ये तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है. इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे. तो कितना होगा? ₹50 + ₹20 + ₹100. आपको ये सारे को ऐड करना है, ठीक है. तो क्या होगा? 100 + 50 कितना होगा? 150. और उसमें हम 20 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 150 में आपको 20 और ऐड करना है तो कितना हो गया? 70. 170. तो हम यहाँ लिखेंगे ₹170. द कॉस्ट ऑफ दिस अम्ब्रेला इज 170. ओके. सिमिलरली आपको इसमें आपको इमेज है, एक शर्ट है, उसका प्राइस आपको फाइंड आउट करना है. एक पुलोवर है, स्वेटर है, उसका प्राइस आपको फाइंड आउट करना है. तो ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव कंप्लीटेड इज ऑफ फाइंडिंग द टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल्स. ओके, प्राइस ऑफ finding the total price of articles. Okay, finding the total price. The total price. Okay, finding the total price. इसमें क्या है? आपने देखा होगा आपके बुक के पेज में आप देखेंगे कि कुछ आर्टिकल्स दिए हैं और उनके साथ प्राइस टैग लगा हुआ है. आर्टिकल्स आप जब चेक करेंगे उसमें टेडी बेयर है, पेन है, पेंसिल है, आइसक्रीम है, टॉय एरोप्लेन है, फिर बलून है, टॉप है, ये सब आर्टिकल्स की पिक्चर है. और
उसके साथ प्राइस टैग लगा हुआ है, और उसके नीचे एक्सरसाइज जो है उसमें आपको क्या करना है, कोई भी 2 आइटम्स दिए हुए हैं जिसकी प्राइस को आपको टोटल करके बताना है, आपको टोटल अमाउंट बताना है। ठीक है, आइटम्स दिए हुए हैं, आपको प्राइस टैग से आइटम का प्राइस फाइंड आउट करना है और फिर उसको ऐड करना है। आइटम्स है, ठीक है, आपको प्राइस टैग से चेक करना है कि वो आइटम कितने रुपए का है, कितना उसका प्राइस है, और फिर आपको ऐड करना है। जो 2 आइटम्स के नाम दिए हैं उनको आपको ऐड करना है। एग्जाम्पल में हम कर लेते हैं, जैसे है एक पेंसिल एंड अ टॉप, अ पेंसिल एंड अ टॉप। तो अगर आप जब देखेंगे आर्टिकल्स का जो आप पिक्चर्स है उसमें देखेंगे तो आपको प्राइस टैग में देखना है कि जो पेंसिल है उसका क्या प्राइस है, टैग में क्या लिखा है। तो इट इज़ रिटन ₹2, उस पर 2 रुपये लिखे हैं। जब आप टॉप का देखेंगे पिक्चर, उसके साथ जो प्राइस टैग लगा है उस पर कितना अमाउंट लिखा है, उस पर भी लिखा है ₹2। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। तो 2 + 2 4, मतलब टोटल अमाउंट हमारा हो गया 4। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट जो है आपका, उसके नीचे आप देखेंगे एक वॉकमैन है, एक वॉकमैन है और आपको एक बल्ब है एंड अ बल्ब। इसका प्राइस और इसका प्राइस को आपको ऐड करना है। तो आप जो पिक्चर दिया है, यू हैव टू चेक फ्रॉम दैट पिक्चर द प्राइस ऑफ द वॉकमैन and the price of the bulb, and then you have to add the prices, both the price you have to add and you have to find out the total amount। दोनों को हम ऐड करेंगे और उसका हम टोटल अमाउंट देख लेंगे। तो हम वॉकमैन का प्राइस क्या है, उसमें वॉकमैन का प्राइस है, आई थिंक इट इज़ 53 रुपीज़ है, ₹53 है, और जो बल्ब है वो ₹8। ठीक है, ये ये प्राइस टैग लगा हुआ है, वॉकमैन के साथ प्राइस टैग 53 है और बल्ब का प्राइस टैग है ₹8। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल सब पता चल जाएगा। तो 53 + 8, तो जो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, 61 रुपीज़ 61। ओके, तो इसी तरह से आपको बाकी के जो आइटम्स हैं उनको इस तरह से ऐड करना है इन दिस एक्सरसाइज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव डन, लेट्स रिवाइज दैट आल्सो। Fill in the placeholder. Fill in the placeholder. Fill in the placeholder. अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि एक बिगर डिनोमिनेशन का नोट है, करेंसी नोट है, ज़्यादा डिनोमिनेशन का, ज़्यादा वैल्यू का। तो आपको बताना है कि कम डिनोमिनेशन वाले कितने नोट मिलाएंगे तो अमाउंट ज़्यादा डिनोमिनेशन वाले नोट के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब एक नोट है जिसकी डिनोमिनेशन है सपोज ₹10, ठीक है, ये 10 रुपये का नोट है, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो इससे कम डिनोमिनेशन का अगर कोई नोट है, अगर इससे कम डिनोमिनेशन का कोई नोट है, सपोज 5 रुपये का नोट है, ठीक है, तो कितने 5 रुपये के नोट हम मिलाएंगे तो हमको 10 रुपीज़ मिलेगा। मतलब अमाउंट नहीं चेंज होनी चाहिए, वो ₹10 ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कम डिनोमिनेशन का, कम वैल्यू का नोट, कम वैल्यू वाले कितने नोट मिलाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब 5 रुपीज़ के कितने नोट लेंगे तो हमें 10 रुपीज़ मिलेगा। तो इसे भी हमने किया था, और हमने कैसे किया था इसको, इसे हमने किया था रिपीटेड एडिशन से और डिवीजन मेथड से, दोनों मेथड से हमने इसको किया था, है ना।
देखिए अब जैसे कि हमें कितने 5 रुपीज़ के नोट चाहिए, कैसे पता चलेगा? हमने एक 5 का नोट लिया और एक और 5 का नोट लिया, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया ना, 10 रुपीज़, है ना। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं। आपका बिगर नोट है 10 रुपीज़ का, उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 5 2 10 हो गया। तो कितने नोट चाहिए हमें 5 के? 2 नोट्स। 2 नोट अगर हम 5 के लेंगे, 5 + 5 तो हो जाएगा 10, है ना। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ जस्ट टू रिवाइज दिस। थोड़ा सा इसको आपको समझने में टाइम लग रहा है, इसे हम एक बार और ले लेते हैं। आपका है ये ₹20 का नोट है, ठीक है, ₹20 का नोट है। एंड द क्वेश्चन इज कि अगर इससे कम डिनोमिनेशन का एक नोट है ₹5, ठीक है, ₹5 इससे कम डिनोमिनेशन का है, तो कितने हमें 5 रुपये के नोट लेने पड़ेंगे कि टोटल 20 रुपीज़ हो जाए, ठीक है। हम 5 रुपीज़ के कितने नोट लेंगे कि वो 20 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? अगेन वी कैन डू इधर बाय रिपीटेड एडिशन और बाय डिवीजन, ठीक है। तो हम करेंगे 5 + 5 कितना हो गया? 5 + 5 10, और उसमें एक और 5 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और एक और 5 मिलाएंगे तो 20। 5 + 5 + 5 + 5 कितनी बार हमने 5 को प्लस किया? 4। 1 2 3 एंड 4। कितनी बार 5 है? 1 2 3 एंड 4। मतलब कि अगर हम 4 नोट लें 5 के, 5 रुपीज़ वाले, अगर हम 4 नोट लेते हैं, 4 नोट लेते हैं, तो वो 20 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। या हाँ, आप इसको डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। डिवाइड करके कैसे? अगेन जो बड़ा डिनोमिनेशन का नंबर है उसको आप अंदर ले लो। आपको 5 रुपीज़ के नोट चाहिए तो 5 से इसे डिवाइड कर दो। 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? हमें चेक करना है कि 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है। तो 5 4 20 हो गया। तो हमारा कितना नोट चाहिए 5 का? 4 नोट्स चाहिए। 4 ही चाहिए था ना। 4 अगर हम 5-5 रुपये के 4 नोट लेंगे तो वो 20 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस वी हैव डन। एक हम बिगर नोट ले लेते हैं। हमने लिया 100 रुपीज़ का नोट, ठीक है। 100 रुपीज़ का हमने नोट लिया है। अब हमें बताना है कि 20 रुपये के कितने नोट लेंगे तो हमारा ये 100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 20 रुपीज़ के हम कितने नोट लेंगे तो हमारा ये 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो 20 रुपीज़ के में कितने नोट है हमें कैसे पता करना होगा? वी हैव टू फाइंड आउट बाय रिपीटेड एडिशन। पहले हम रिपीटेड एडिशन करेंगे इसका, ठीक है। 20 + 20 40, 20 + 20 40 हो गया। उसमें 20 प्लस किया तो कितना हो गया? 60। फिर हमने 20 प्लस किया तो हो गया 80, और फिर हमने उसमें 20 प्लस किया तो हो गया 100। तो कितनी बार 20 आया? 1 2 3 4 एंड 5। कितनी बार आया? 5। मतलब 20 रुपीज़ के अगर आपको 5 नोट मिलते हैं तो वो इक्वल टू 100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 20 रुपीज़ के आपको कितने नोट चाहिए? 5 नोट चाहिए। क्लियर? 20 रुपीज़ के 5 नोट लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 100 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे हम इसको? आप जो ज़्यादा डिनोमिनेशन है उसको अंदर लीजिए और उसको 20 से डिवाइड करना है, क्योंकि 20 रुपीज़ के नोट चाहिए। तो 20 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है? 20 5 100। ओके, तो ये कितने नोट चाहिए हमें? 5 नोट्स चाहिए। 20 रुपीज़ के 5 नोट लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू 100, ठीक है। ये हमने समझा था। अब एक और इंटरेस्टिंग इसमें एक्सरसाइज थी, वो थी चेंज करने वाली, मनी चेंज। आप पैसे छुट्टे कराते हो ना,
शॉपकीपर से या सब्ज़ी वाले अंकल से कि अंकल 10 रुपये का छुट्टा दे दो, अंकल 20 रुपीज़ का चेंज दे दो। ये चेंज जो होता है ये क्या होता है? चेंज का मतलब होता है कोई बड़ा डिनोमिनेशन का नोट और उसके बदले में छोटे डिनोमिनेशन के नोट या कॉइन लेना, लेकिन टोटल अमाउंट वही सेम रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब एक आपने कोई नोट है बड़ा डिनोमिनेशन, कोई भी सपोज 10 रुपीज़ का है या 5 रुपीज़ का है, तो जब आप चेंज कराओगे तो आपको उससे कम डिनोमिनेशन वाले नोट या कॉइन्स मिलेंगे, बदले में आपको उससे कम डिनोमिनेशन के नोट या कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं चेंज करवाना। जैसे एग्जाम्पल में आपने लिया ₹5, 5 रुपये, हम छोटे पैसे से शुरू करते हैं। 5 रुपये का आपके पास नोट है और आपको इसका चेंज चाहिए। ठीक है, तो आपको चेंज में क्या मिल सकता है? इससे कम में आपको क्या मिल सकता है? कम डिनोमिनेशन का। इससे कम डिनोमिनेशन में आपको मिल सकता है 2 रुपीज़ के 2 कॉइन और 1 रुपये का 1 कॉइन, है ना। 2 रुपीज़ के 2 कॉइन, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये है हमारा ₹5 और इसके बदले में जब आप चेंज करवाओगे तो आपको क्या मिल सकता है? ₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹1, है ना, ये 1 तो हो गया 5। 2 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपये का कॉइन, तो आपके हो गए 5 रुपये। चेंज हो गया आपका 5 रुपये। ज़्यादा डिनोमिनेशन है, ये जितने भी कॉइन्स हैं ये सबका डिनोमिनेशन 5 से कम है, 5 से कम है ना, इसी को बोलते हैं चेंज करना। इसके बदले में आपको एक और ढंग से इसका चेंज मिल सकता है। आपको हो सकता है कि 1 रुपये के 5 कॉइन दे दें, ठीक है। आपको 1 रुपये के 5 कॉइन्स मिल जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 और ये जो 1 रुपये का कॉइन है उसका डिनोमिनेशन 5 से कम है, तो ये आपका हो गया चेंज, 5 रुपये का चेंज हो गया, है ना। हो सकता है 2 रुपये का कॉइन मिले और साथ में 1 रुपये के 3 कॉइन मिल जाए, तो ऐसे भी चेंज हो सकता है ना। इसको कहते हैं मनी चेंज करना। तो जो एक एक्सरसाइज है आपकी इसमें मनी चेंज, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक सीमा नाम की लेडी हैं और वो चेंज जब कराने जाती हैं पैसे, उनके पास 50 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है उनके पास 50 रुपीज़ का उन्होंने चेंज कराया है, उन्होंने 50 रुपीज़ का चेंज करवाया है, ठीक है। तो उनको बदले में क्या मिल रहा है? उनको 2 नोट मिल गए हैं 20 रुपीज़ के, ठीक, 20 रुपीज़ के 2 नोट मिले उनको, ठीक। तो कितने रुपये का 10 रुपीज़ का नोट मिलेगा? 10 रुपीज़ के कितने नोट मिलेंगे? मतलब उनको ऑलरेडी 20 रुपीज़ के 2 नोट मिल चुके हैं चेंज करवाने में। तो हम पहले देखेंगे 20 के 2 नोट है, मतलब 20 के 2 नोट का मतलब कितना हुआ? एक 20 का नोट और एक और 20 का नोट, तो टोटल कितना हो गया? 20 + 20 40, मतलब 40 रुपीज़ उनको मिल गए हैं। कितना बचा है? उन्होंने 50 रुपीज़ के नोट का चेंज करवाया है ना, तो 40 रुपीज़ तो मिल गए, बचा 10 रुपीज़। तो उनको 10 रुपये का कितने नोट मिलेंगे? 1, एक 10 रुपया मिल जाएगा, तो उनका टोटल 50 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो उनको एक नोट मिलेगा ₹10 का, तो हो जाएगा उनका 50 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट, now children, we have to now see the next exercise. This is clear? ये चेंज वाला आपका क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे एडिशन ऑफ मनी। एडिशन ऑफ मनी,
हम ऐड के सम लिखेंगे और ये बिल्कुल वैसे ही ऐड है जैसा हम नॉर्मल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको यूनिट लिखना है, मतलब रुपी को रुपी के साथ ऐड करना है, पैसे को पैसे के साथ ऐड करना है। ठीक है, रुपी को रुपी के साथ, पैसे को पैसे के साथ आप ऐड करेंगे, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, और वैसे वो बिल्कुल नॉर्मल एडिशन है। तो हम आपके पास बुक तो है ही, आप बुक का अपना पेज नंबर 145 खोल के रखें। पेज नंबर 145, पेज 145 पे जो एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो उसे हम पहले करते हैं। पहले हम रुपी को ऐड करना देखेंगे, फिर हम पैसे को ऐड करना देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज ऐड 38 rupees and 49 rupees। ओके, आपको क्या ऐड करना है? 38 रुपीज़ एंड 49 रुपीज़ आपको ऐड करना है। सिंपल, तो जैसे आप नॉर्मल ऐड करते हैं सिंपली आपको वैसे ही ऐड करना है। आपको पहले लेकिन सबसे फर्स्ट काम आपको करना है, दैट इज द सिंबल ऑफ रुपी। स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज़ें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आपने रुपी को ऐड किया कि पैसे को ऐड किया। तो ये आप पहले लिख लेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे 38 एंड 49। ठीक है, और फिर इसको आपको ऐड कर देना है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 8 + 9, लेट्स ऐड 8 + 9। 8 + 9 कितना होता है? 17। तो हम 17 का 7 लिखेंगे और 1 कैरी, है ना। 17 आता है तो 17 का हमने ये 7 इधर लिखा और 1 कैरी कर लिया। तो अब क्या हुआ? 3 + 1 4 एंड 4 + 4 8 हो गया 87। अमाउंट इज 87 रुपीज़। ठीक है, 87 रुपीज़। नेक्स्ट इज एडिंग ऑफ रुपी एंड पैसा। वो देख लीजिए। एड, द क्वेश्चन इज एड 28 रुपीज़ and 28 rupees 20 पैसा 20 पैसे 28 rupees 20 पैसा and 34 rupees 30 पैसे। ओके, 28 rupees 20 पैसे 34 rupees 30 पैसा, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, इसे आपको ऐड करना है। तो सिंपल जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ही आपको ऐड करना है, बस आपको सिंबल का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे रुपी का सिंबल, देन लिखेंगे पैसे का सिंबल। अब रुपी वाला जो है उसको रुपी के नीचे ही लिखना है। 28 रुपी है तो उसको रुपी के नीचे लिखेंगे। 20 पैसा है तो उसको पैसे के नीचे ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज 34 रुपी, इसी को ऐड करना है। 28 रुपी एंड 20 पैसा को ऐड करना है 34 रुपी 30 पैसे के साथ। तो फिर रुपी वाला हम रुपी के नीचे लिखेंगे और पैसे वाला पैसे के नीचे लिखेंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या होगा हमारा? लेट्स ऐड 0 + 0 0, 3 + 2 5, 8 + 4 12। तो 12 का हम क्या लिखेंगे? 2 and 1 कैरी। 2 + 1 3 and 3 + 3 6। यस, 62 रुपीज़ 50 पैसा। ये रुपी के नीचे है तो इसको हम रुपी बोलते हैं, ये पैसे के नीचे है तो इसको हम पैसा बोलते हैं। 62 रुपीज़ 50 पैसा। क्लियर? नेक्स्ट एक हम सम और आपके साथ करते हैं। यू हैव टू ऐड 35 रुपी
14 rupees 20 paise. Okay, same way you have to first write the symbol of rupee and पैसा. पहले आपको सिंबल बनाना ज़रूरी है रुपी और पैसे का, ठीक है. ओके, देन यू विल राइट हियर 35 रुपी, सॉरी 50 पैसा, 50 पैसा, 35 रुपीज़ 50 पैसा, 14 रुपीज़ 20 पैसा. तो यहाँ पर हम 14 रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ पे 20 पैसा लिखेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे. ओके, पैसे को पैसे के साथ ऐड करना है, रुपी को रुपी के साथ ऐड करना है. ठीक, तो 0 + 0 0, 5 + 2 5 + 2 7. गुड. देन 5 + 4 5 + 4 9 and 3 + 1 4. So answer is 49 rupees 70 paisa. 49 rupees 70 paisa. Is this clear? So children, today we have started addition of money and we will continue with this exercise in our next video also. So for today's video we'll wind up here, okay, and we'll continue with this only in our next video. Okay, thank you.